नमस्कार, मैं हूं गुड्डू। हमारे साथ कांग्रेस के नेता संतोष कुमार हैं। संतोष जी मामगंज के रहने वाले हैं। 1989 में इन्होंने राजनीतिक तौर पर अपनी गतिविधियां शुरू की थी जनता दल से। बाद में कई पार्टियों को बदलते हुए अभी कांग्रेस में आए। औरंगाबाद लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। औरंगाबाद में ही काफ़ी सक्रिय हैं। हाल में इन्होंने अपनी गतिविधियां शुरू की हैं पेट्रोल डीजल की बढ़ोतरी के विरोध में। हम जानना चाहते हैं क्या कैसा विरोध है इनका, क्या कर रहे हैं। सबसे पहले गुड्डू बाबू आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपका चैनल प्रगति की ओर अग्रसर रहे, इसके लिए शुभकामनाएं। जो महंगाई आज देश में बढ़ रही है वह अधिकतर महंगाई डीजल पेट्रोल से प्रभावित होती है, इसलिए यह मुख्य मुद्दा है। ऐसे आवश्यक वस्तु जितने भी हैं, इसका जो रफ्तार महंगाई का है वो आज तक इतिहास में इतना रफ्तार से महंगाई नहीं बढ़ा है। सरकार तो कह रही है कि ये कंपनियों की बात है, जो विदेशों में और कच्चे तेलों की कीमत बढ़ती है तो कीमत बढ़ती है, उसमें सरकार का क्या रोल है। ऐसी कोई बात नहीं है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल और डीजल है तो हिंदुस्तान में है, और हिंदुस्तान में भी सबसे ज़्यादा डीजल और पेट्रोल महंगा है तो बिहार में है। तो इसके लिए आप जिम्मेवार मानते हैं सरकारों को? जनता उसी को जिम्मेवारी दी है तो जिम्मेवार कौन होगा। अच्छा, एक चीज़, आप इसके विरोध में क्या कर रहे हैं? हम जन जन तक जो जन विरोधी कार्य मोदी जी की सरकार कर रही है उसको जन जन तक पहुंचाना हम लोग कार्यकर्ताओं नेताओं का काम है, हम लोग पहुंचा रहे हैं। अभी कोरोना में सरकार के जो इंतज़ाम थे मरीजों की सुरक्षा के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, उसको कैसे देखते हैं आप? क्या इसको देखा जाए, जब से एनडीए की सरकार चाहे बिहार में हो या देश में हो कुछ काम ही नहीं किया। कांग्रेस के द्वारा बनाया गया एक रेफलर अस्पताल डुमरिया में तो आज तक चालू ही नहीं हुआ इन लोग सरकार से। लाख हजारों हजार लाश मिले गंगा में। किस सरकार की बात करते हैं गुड्डू बाबू। तो ये जहाँ तक बात है गंगा में शव की, श्मशान की, ये तमाम चीज़ें हैं। अब जो उपाय हो रहे हैं लोगों को कोरोना से बचाने के लिए, तीसरी लहर से बचाने के लिए, उसको कैसे देखते हैं? सिर्फ फॉर्मेलिटी हो रहा है। इसके पहले भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा रिकवरी रेट 95%, 97%, 99% दिखलाया गया। उनके व्यवस्था में जो मरीज गए उसमें कितना रिकवर कर करके बाहर किए, इस पर न रिकवरी रेट देना चाहिए सरकार को। अभी देख रहे थे औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के इमामगंज इलाके में ड्रोन से सैनिटाइज किया जा रहा था कस्बों को, गांवों को, शहरों को। कैसे देखते हैं आप इसे? छोड़िए, चौथा बार हमारे सुशील बाबू सांसद बने हैं और ड्रोन दिखा रहे हैं, शहर में छिड़काव नहीं कर रहे हैं। जिस शहर में उन्होंने छिड़काव किया उस शहर को भी पूरा छिड़काव नहीं कर पाए, और ऊपर से छिड़काव किया सैनिटाइज, नीचे का जो वायरस हुआ मर सकता है। और हमें नहीं लगता है कि 4 बार सांसद चुनाने के बावजूद भी लोकसभा में जितना कम इन्होंने बोलने का, यहाँ के लोगों की समस्या रखने का काम किया है, शायद हिंदुस्तान के कोई सांसद इतना कम अपनी समस्या को रखते होंगे। अभी यूपी चुनाव सिर पर है, तमाम गतिविधियां शुरू हो गई हैं चुनाव को लेकर के। कांग्रेस की क्या भूमिका देखते हैं आप? कांग्रेस की यूपी में ही नहीं बल्कि देश को बचाने में अहम भूमिका शुरू से रही है और आज पुनः रहेगी। और हमें सत्ता में आना कोई प्राथमिकता नहीं है, हमें देश बचाना प्राथमिकता है। और भाजपा को हटाने के लिए जो भी नया समीकरण बनेगा कांग्रेस उसके साथ रहेगा। धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे कांग्रेस के नेता संतोष सिंह।